हम लोग का प्रश्नावली कितना होने वाला है? 3.1। ये ध्यान रखना है, प्रश्नावली 3.1 जो है आज हम लोग का क्या हो रहा है? स्टार्ट। ठीक है, इससे कोई प्रश्न पूछता आज तक? मतलब आज तक पूछा ही नहीं है कभी, इतना समझ लो ना, पूछेगा और पूछने का चांस हो रहा है 1 नंबर का आता है, खाली समीकरण निकालने के लिए कहते हैं, बाकी कोई आधार विशेष नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं। तो सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ध्यान से देखो सवाल। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुना था। कितना था? 7। किससे कह रहा है? पुत्री से कह रहा है ना। लेकिन अब से कह रहा है, लेकिन अब से 3 वर्ष पश्चात में तुमसे कितना गुना रह जाऊंगा? 3 गुना, ये ना कह रहा है। तो चलो ध्यान से देखो, 2 व्यक्ति है यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात एक कौन है? आफ्ताब, दूसरा उसका क्या है? पुत्री, यही ना है। अब ये बताओ, पूर्व कहने का मतलब क्या? अगर बोलेंगे अभी मेरा वर्तमान, सबसे पहली बात वर्तमान उम्र ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे बताते हैं? अगर मान लो कहेंगे मेरा वर्तमान उम्र अभी हो रहा है 25 साल। ठीक है, कितना वर्ष? 25 वर्ष। तो अभी से 7 वर्ष पहले कितना था? 18 वर्ष था। 7 वर्ष पहले यही ना था। अब यही कहेंगे 3 वर्ष बाद कितना होगा? 28। 3 वर्ष बाद कितना होगा? 28। इसका मतलब करना क्या पड़ा हम लोग को? तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना पड़ा कि अगर पूर्व की बात करेंगे ना तो माइनस करना है। किसमें? वर्तमान समय में। किसमें? वर्तमान। अगर मान लो पश्चात या बाद करेंगे तो समझ जाना है कि वर्तमान समय में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो क्लियर हुआ? तो चलो 2 व्यक्ति है। पहला जो व्यक्ति है ये हम लोग का कौन है रे? आफ्ताब है, याद रखना। कौन है? आफ्ताब। आफ्ताब। दूसरा क्या है उसकी? पुत्री। पुत्री। कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो थोड़ा सा। चलो उतना को खास फर्क नहीं पड़ता है। देखें कुछ नहीं बज रहा था, नहीं बजा। हाँ तो चलो ध्यान दो थोड़ा सा, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये बोले बॉक्स क्यों बना रहे? बॉक्स बनाने से बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, अब ये बताओ वर्तमान में हम लोग को पता है क्या? पता है? नहीं पता है। याद रखना, अब हम लोग को पहले इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे? वर्तमान क्या आयु। कोई दिक्कत? पहला क्या मान लिए? वर्तमान आयु। अब ये बताओ आफ्ताब का कितना मान ले? x वर्ष। उसके पुत्री का कितना? y। तो क्लियर? पुत्री का क्या माने? y। और उसके पुत्र का कितना? x। पुत्री का कितना? y। मतलब आफ्ताब का x, उसकी पुत्री का y। अब ये बताओ 2 चीज टर्म उसमें, एक 5 वर्ष नहीं 7 वर्ष पूर्व, ये ना है, यहाँ लिख दो 7 वर्ष पूर्व। और दूसरा क्या है? 3 वर्ष बाद है। कोई दिक्कत? अभी मैं बताऊं, अभी हम बोले थे कि मेरा उम्र अभी कितना वर्ष हो रहा है? 25 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष बाद कितना था? 28। 7 वर्ष पूर्व 18। क्या किए थे? वर्तमान में माइनस कर रहे थे। तो यहाँ पे वही करना। वर्तमान में अभी कितना वर्ष है? अभी 7 वर्ष पूर्व कितना था? इसका मतलब x माइनस 7। और ये तो उसकी पुत्री का भी घटेगा उतने ना, तो y माइनस 7। इसका पश्चात मतलब क्या होगा? बाद में आफ्ताब का कितना आ जाएगा? x प्लस 3। इसका कितना आ जाएगा? y प्लस 3। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना। उम्र वाला आएगा तो पहले वर्तमान मांग ले, कितना वर्ष आगे पीछे। अब ये बताओ कौन किससे कह रहा है? दोनों पिता पुत्री का बात चल रहा है। दोनों का उम्र वाला बताएगा ना कभी भी चाहे कोई भी हो। याद रखना, दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। ठीक है, तो बराबर करो। आज प्रश्न के प्रथम भाग, क्योंकि प्रश्न जो है 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, प्रश्न के प्रथम भाग से। ठीक है, अब ये बताओ पहले 7 वर्ष पूर्व वाला काम कर लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व इसका पिता का उम्र इधर हो गया, इधर क्या हो गया? पुत्री का उम्र। कोई दिक्कत? अब ये बताओ x वाला कौन है? आफ्ताब ना है। y वाला कौन है? पुत्री। कोई दिक्कत है तक में? नहीं। कौन किससे कह रहा है ये थोड़ा सा ध्यान दो। अब ये तो याद रखना, गुना कैसे करते हैं ये पर गौर, इस पर गौर करने, क्योंकि बहुत सारे सब लगभग क्वेश्चन दिक्कत इसमें होता है, गुना करने नहीं आता है। हाँ तो ये ध्यान रखना है। तो कौन कर? आफ्ताब करे किससे? अपनी पुत्री से। उसका पुत्री कौन है?
ये ना है, इससे क्या कहता है 7 गुना, ये ना है, जिससे कहेगा उसी में गुना कर रहा है। अब ये बता पुत्री से करे तो गुना किस में करेंगे, पुत्री में गुना कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में? नहीं। अब सॉल्व कर दो। x माइनस 7 गुना y कितना हुआ? 7 माइनस 7 49। तो चलो अपना अपना जाति की तरफ ला लो। ये प्लस में इधर आया तो माइनस 49, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस x माइनस 7y बराबर कितना निकल जाएगा? माइनस 42, ये निकलेगा। अब ये बताओ इसको हम लोग मान लेंगे क्या समीकरण 1। कोई दिक्कत यहाँ तक में? नहीं। ये प्रश्न का प्रथम भाग जो कि इसमें कुछ नहीं किया सॉल्यूशन किए, ये किलरवा 7 गुना क्यों किए हैं? जी सर। हाँ तो उसके बाद सॉल्यूशन है कुछ नहीं के 7 गुना y, 7y 49। ये इसका जाती x वाला इधर था, इधर ला लिए, माइनस उधर गया तो प्लस में, माइनस 49 में 7 घटा। हमको पता है बड़का में से छोटका घटेगा तो बड़का का चिन्ह होता है, क्या ना होता है? तो बड़का का चिन्ह क्या था? मतलब माइनस का। कोई दिक्कत? अब प्रश्न के इसी में दूसरा भाग ये भी है ना। जी सर। आ जाओ प्रश्न के क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न के दूसरे भाग से। कोई दिक्कत? अब ये बताओ दूसरे भाग में किसको किसको बराबर करेंगे? आफ्ताब और उसकी पुत्री। आफ्ताब यहाँ है कितना वर्ष है? x प्लस 3। ये कितना वर्ष है? y प्लस 3। y प्लस 3। अब ये बताओ पढ़ो फिर से सवाल दूसरा भाग आगे पढ़ो। क्या कर रहा है? अब से मैं 3 वर्ष पश्चात तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा, ये ना कह रहा है। अब पश्चात वाला तो पश्चात मतलब पहले दूर चुका है दोनों में। अगर मान लो कहेंगे मेरा उम्र बढ़ रहा, अगर मान लो कि उदाहरण के तौर पे लेते अगर कहेंगे मेरा पुत्र का उम्र 10 वर्ष है, मेरा उम्र 25 साल है, ठीक है। अगर मेरा 3 वर्ष बढ़ेगा, जब मेरा बढ़ तो उसका भी 3 वर्ष बढ़ेगा। यही चीज दोनों पहले से बढ़ा दिया। अब कौन किससे कह रहा है? उसके पुत्री से कह रहा था कितना 3 गुना। तो कौन है पुत्री? ये ना है। ये ध्यान रखना कहीं पर भी जिससे कहेगा उसी में गुना कर रहा है, जो कहेगा उसको उसमें नहीं कुछ करना, क्योंकि वो पहले से बढ़ा ले, ये ना है। कितना ऐसे कर रहा है? कितना गुना? 3 गुना कर तो हो गया। कोई दिक्कत? करो तो x प्लस 3 बराबर 3 गुना y कितना हुआ है? 3 दिया 9। अपना जाति की तरफ x वाला है तो y वाला इधर है ना, ये प्लस में रहा है तो 9, ये प्लस में उधर गया तो घर जाएगा कितना आ जाएगा? तो 6। समीकरण इसको क्या मान लेंगे? तो याद करो। अब बीज व्यंजक निकल गया हम लोग का, यही नहीं कहा था बीज गणित रूप में लिखिए। देखो सवाल कर रहा हुआ बीज व्यंजक एवं कारक और कुछ लिखने का है ना। बीज व्यंजक निकल गया। अब इसके बाद जो करना है हम लोग क्या लिखेंगे? अब आराम से ग्राफ खींचो। तुम लोग को पहले समीकरण दोनों मिल गया ना, पहला समीकरण या दूसरा समीकरण, या अब आराम से खींच ले। क्या लिखेंगे? ग्राफ या के लिए समीकरण दोनों लिख देते एक बार फिर से, ठीक है। x माइनस 7 बराबर माइनस समीकरण 1, दूसरा कितना है? x माइनस 3y बराबर कितना? चलो अब हो जाएगा सॉल्व। कोई दिक्कत? क्लियर? तो आगे और बता दे, उतारो तुम लोग, पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब जो अगले दिन होगा इसके बाद वाला सवाल होगा और इसके बाद वाला याद रखना, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। तो चलो आज का क्लास ये बराबर हो रहा है।